मुल्क में मानसून बारिशों से तबाही। एबटाबाद में तूफानी बारिश से हवेलिया में मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कलांडा में लैंडस्लाइडिंग से भारी नुकसान, इलाके का ज़मीनी राबता कट गया। नौशहरा चंबा में वाहिद पुल भी पानी में बह गया। लकी मरवत में भी तूफानी हवाएं। इंडस हाईवे पर पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। दीर में दूसरे रोज भी तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी। दरिया पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। तेज बारिश की वजह से राबता सड़कें पानी में बह गईं। मुल्क में मानसून बादलों ने दिल लगा लिया। कहीं ठंडी हवाएं, कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। लाहौर के कई इलाकों में बादल फिर छलक पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शेखुपुरा, मुरीद के काला शकाकू समेत गिरदोनवा में बारिश। फीडर ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। बालाकोट और गिरदोनवा में बादलों ने खूब रंग जमाया। वादी कागान, शुगरान, नारान और मुल्हिका वादियों में भी बारिश जारी। महकमे मौसमियात ने जुमेरात तक बादल बरसने की पेशगोई कर रखी है। कराची में आज भी बादलों के बरसने का प्लान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 24.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद मसाइल ही मसाइल। कोरंगी समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी ताहाल मौजूद। अल्फला मलीर में करंट लगने से 14 साल लड़का जाँ बहक हो गया। उधर अंदरूनी सिंध में नौशहरा फिरोज, शहदाद कोट समेत कई इलाकों में भी बारिश। बिजली का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में शटरडाउन हड़ताल, मुजाहरे, भारत मुखालिफ नारेबाजी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहरा, खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। 13 जुलाई 1931 को डोगरा महाराजा के सिपाहियों ने अजान की अदायगी के दौरान श्रीनगर जेल के बाहर 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों का साथ देने का वादा। ट्वीट में कहा, यौम शोहदा कश्मीर पर हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिदोजहद का साथ देता रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिदोजहद की हिमायत पर कोई समझौता नहीं करेगा। जुलाई 1931 के 22 शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डोगरा महाराजा के सिपाहियों ने पुरान मुजाहिरीन पर फायर खोल दिया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि कलमा हक कहने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। यह दिन जम्मू कश्मीर के अवाम की बेमिसाल बहादुरी की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के जुर्रतमंद सफ़ीर हैं। ये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख क्या है, कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे। कप्तान के कैंप से लफ्जी हमले। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं। जहां जाते हैं उनके बेटे और बेटी बन जाते हैं। मोदी को जब शादी में बुलाया गया तब इनका कश्मीरियों का दर्द कहाँ था। कुलभूषण यादव का नाम लेने से इनकी जुबान कांपती है। मरियम नवाज कैबलरी के बाद सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचता है। PTI का इलेक्शन कमीशन से पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की इजाजत देने का भी मुतालबा। हर हफ्ते एक नया स्कैंडल हुकूमत का सामने आता है, लेकिन नैब खामोश है। तारीख बताती है कि ये मामले नहीं चलते। जिन लोगों ने हमारी गिरबान पर हाथ डाला है, हमारा इनसे वादा है कि एक दिन आपकी गिरबान पर भी हाथ डालेंगे।
शाहिद खान अब्बासी का नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम, कहा नैब को अपोजिशन के खिलाफ केसेस नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता। हुकूमत का हर हफ्ते एक नया स्कैंडल सामने आता है। नैब की जानिब से हुकूमती स्कैंडल पर खामोशी है। नैब का काम सिर्फ अपोजिशन को दबाना और उनकी जुबान बंदी करना है। एहतसाब करना है तो पता करें गंदम और चीनी स्कैंडल में क्या हुआ। वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पता चलता है नैब कौन चला रहा है। चेयरमैन नैब पर इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का केस बनता है। हमारे गिरेबान पर हाथ डालने वाले सुन लें, एक दिन आपका वक्त भी आएगा। वैक्सीन लगवाएं, कीमती जिंदगी बचाएं। मुल्क में कोरोना वबा फिर फैलने लगी। एक रोज में मजीद 21 अमवात, 1590 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 27 और रावलपिंडी में भारतीय डेल्टा का एक केस रिपोर्ट। सरबराह इंस्टीट्यूट सियासत उमर ने ट्वीट में लिखा, पहली बार एक दिन में 5 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आइंदा दिनों में इससे ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे। जो वैक्सीन नहीं करवाएगा वो जेल जाएगा। मवेशी मंडियों में व्यापारियों ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाई। लाहौर इंतजामिया की व्यापारियों को शाम तक कोरोना वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन। डीसी लाहौर कहते हैं कि वैक्सीन ना करवाने वाले व्यापारियों को जेल जाना होगा। व्यापारियों के जानवर भी जब्त करके मुकदमा भी होगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 118 अफराद गिरफ्तार। स्टाफ को कोरोना वैक्सीन ना लगाने वाले कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 तजारती मराकज़ सील, 82,000 रुपये जुर्माना आयद, 12 बसें भी जब्त कर ली गईं। कैटेगरी सी ममालिक से पाकिस्तान आमद पर पाबंदियों में 31 जुलाई तक तोसी। सी कैटेगरी ममालिक से सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तानियों को परवाज से 72 घंटे काबिल कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका समेत 26 ममालिक को कैटेगरी सी में रखा गया। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद करने वाले दरिंदों की आज फिर अदालत में पेशी। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत 4 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 2 शरीक मुल्जिमों को अदालत शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा चुकी। मुकदमे में भत्ता मांगने, पैसे छीनने और ज्यादती के मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। मुल्क में डॉलर्स की बहार। तरसीलात ज़र 29.4 अरब डॉलर की सालाना तारीखी सतह तक पहुँच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जून में तकरीबन 2.7 अरब डॉलर भिजवाए। पिछले बरस की निस्बत तरसीलात ज़र में 27% की नुमायाँ नमू देखी गई। सरसब्ज पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। पंजाब में हफ्ता शजरकारी प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर जंगलात सब्तैन खान कहते हैं प्रोग्राम के तहत रवां हफ्ते में 3,80,000 पौधे लगाए जाएंगे। हफ्ता शजरकारी के तहत बेशतर अजला में तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। मवेशी मंडियों में रौनकें, कीमतें भी आसमान पर। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव दाव की जंग, बहस व तकरार। कराची के बाद लाहौर में भी छत पर कुर्बानी के जानवर पालने का रवाज। गुलशरावी में बैल को तीसरी मंजिल की छत से क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। बच्चे बैल बल्लू के साथ सेल्फियां बनाते रहे। आगाज में आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में पानी भरे बादल फट गए। सालकला में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैले का पानी आबादी में दाखिल। 2 अफराद जाम बहक, 8 अफराद जख्मी हुए, 2 अफराद लापता है जिनकी तलाश जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे
आसिफ रजा मीर ने। जी आसिफ, ये बताइएगा इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है, इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची? इमरान, गुज़श्ता शब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शदीद बारिश के बाद तालखला नाला बिखर गया और क्लाउड ब्रस्ट की वजह से नशेबी जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए। इस वक्त तक 2 अफराद लापता हैं, 3 जख्मी हुए हैं और दर्जनों मकान तक 20 से ज़ायद मकानात बताए जाते हैं जो उस पानी की नजर हो गए। घर का तमाम सामान, माल मवेशी भी पानी में बह गया है। जो इंसानी उनको बचा लिया गया है, कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये गुज़श्ता आपको याद होगा 2 साल कबल जब लेसा में इस तरह का क्लाउड ब्रस्ट हुआ था तो वो मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले हैं। वादी नीलम में इस तरह के हादसा मुसलसल पेश आ रहे हैं और इसको माहिरीन के मुताबिक दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं उसकी वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी रेज हो रहा है और ये गाहे बगाहे इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। इमदादी कार्रवाइयां रात को शदीद बारिश, खराब मौसम की वजह से नहीं हो सकी थी, आज शुरू की गई है, जिसमें NDMA और दीगर जो हमारा जो लोकल जो मुकामी रजाकार हैं वो शामिल हैं और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आइंदा इस ऐसे इलाके में जहाँ से पानी नशेब जो कि बहाव है जो वो निशेब की जानिब होता है तो ऐसी जगह पे बस्तियां ना बनाई जाएं, नदी नालों के करीब बस्तियां ना बनाई जाएं कि जिसकी वजह से नुकसानात होते हैं। लेकिन वादी नीलम में इस तरह के वाकयात पे दर पे पेश आ रहे हैं और माहिरीन के मुताबिक जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां जो रोनुमा हो रही है उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है और वो मुतासरीन आज भी जिस तरह लेसवा के थे खुले आसमान तले इब्तिदात के मुंतज़िर हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आसिफ रजा मीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक बादल बरसने की पेशगोई कर रखी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक बादल बरसने की पेशगोई कर रखी है। अहम खबर के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज। और अब कराची की बात कर लेते हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 24.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में हुई और 24.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट 14, जिना टर्मिनल 11, PF बेस फैसल में 19 मिलीमीटर बारिश हुई। लांठी में 14.5, गुलशन हदीद में 18, सुरजानी 17.6 और केवाड़ी में 3.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 24.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुमलिकत फारूक हबीब ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ बहरूपिये कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां जाते हैं उनके बेटे और बेटी बन जाते हैं। मोदी को जब शादी में बुलाया गया तब कश्मीरियों के लिए इनका दर्द कहां था। अब 12 अकाउंट्स नून लीग छुपा रही है, 7 बैंक अकाउंट्स पीपल्स पार्टी छुपा रही है। तो ये क्या माजरा है कि जिसकी वजह से अपने पार्टी के अकाउंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। तो क्या यहाँ भी कोई जाली अकाउंट्स का मामला है? क्या पार्टी अकाउंट्स को भी पापड़ वाला और फलूदे वालों के लिए इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर जो आईनी अदारा है उस आईनी अदारे में आकर ये क्यों राह फरार अख्तियार किए हुए हैं? ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और अभी हालिया दिनों में कैलबरी फॉन्ट की तरह जालसाजी करके कश्मीर में अपनी फोटो लगाकर, नवाज शरीफ की फोटो लगाकर, एडिट शुदा फोटो, नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे पोलो मैच देख रहे हैं, उनको भी कश्मीर के अंदर खड़ा करके ट्वीट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ जाती है। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख क्या है? कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे। ऐसे बहरूपिये हैं, सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, पंजाब जाते हैं जाके पंजाब की बेटी बन जाते हैं, और गढ़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल बुख्तावर की जगह जरदारी की बेटी बन जाते हैं।
उस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ ये मरियम सफदर से कि कश्मीर की आज़ादी का दर्द कहाँ जाता है कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। जब नवाज शरीफ जाते हैं हलफनामे की तकरीब के अंदर तो वो भंगड़े डालते जाते हैं। मोदी की हलफनामे का चार्ज चढ़ा हुआ था उनको। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एक बार फिर नैब पर कड़ी तनकीद। कहा कि नैब हुकूमत के स्कैंडल छुपाने का इदारा बन गया है। हर हफ्ते हुकूमत का नया स्कैंडल सामने आता है लेकिन नैब को नजर नहीं आता। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। आज नैब जो है वो जुर्म को छुपाने का इदारा है। हर हफ्ते एक नया स्कैंडल हुकूमत का सामने आता है लेकिन नैब खामोश है, क्योंकि नैब का काम सिर्फ अपोजिशन को दबाना है आता है, लेकिन नैब खामोश है क्योंकि नैब का काम सिर्फ अपोजिशन को दबाना है। तारीख बताती है कि ये मामले नहीं चलते। तारीख ना इमरान खान ने कभी पढ़ी है, ना इसके किराए के वज़रा ने पढ़ी है और ना ही चेयरमैन नैब ने पढ़ी है। जिन लोगों ने हमारी गिरबान पर हाथ डाला है, हमारा इनसे वादा है कि एक दिन आपकी गिरबान पर भी हाथ डालेंगे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 22 नुकाती एजेंडा जारी। काबीना को E8 और 9 में तजावुज़ात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा नौशहरा में रेलवे की ज़मीन पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर पर भी ब्रीफिंग इस एजेंडे का हिस्सा है। हलीम आदिल शेख की JIT बनाने की दरख्वास्त एजेंडे में शामिल है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में नौशहरा में रेलवे की ज़मीन पर कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर पर ब्रीफिंग उस एजेंडे में शामिल है। इसके साथ साथ हलीम आदिल शेख की JIT बनाने की दरख्वास्त एजेंडे में शामिल है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आइस्को के CEO की तकर्री की मंजूरी आज के काबीना के सेशन में दी जाएगी।